राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत किस डेट को रखा जाएगा, आइए इस विषय में कुछ बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत का पारण का समय। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कामदा एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस साल कामदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन इस दिन भद्रा भी रहेगी। आइए भक्तों, जानते हैं कि एकादशी कब है और कामदा एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण, भद्रा का समय क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी के दिन चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का शुभारंभ 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात 8 बजे से होगा। एकादशी तिथि 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 10:55 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा और इस दिन कामदा एकादशी का व्रत रखकर और अगले दिन ही पारण होगा। तो भक्तों, चैत्र मास की कामदा एकादशी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इस बार नहीं है। एक ही दिन यानी 8 अप्रैल के दिन ही मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत सभी भक्तगण करेंगे। इस साल कामदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग सुबह में ही बन रहे हैं। इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ सुबह 6:33 पर होगा, जो सुबह 7:55 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में कार्य सफल सिद्ध होते हैं और जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सुबह में 6:03 से सुबह 7:55 के बीच विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। यह समय रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का रहेगा। इसमें आपके व्रत की पूजा सफल हो जाती है। किन्हीं कारणों से आप यदि इस समय पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप इसके बाद भी कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह तड़के 4:32 से लेकर 5:18 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक है। कामदा एकादशी के दिन भद्रा लग रही है और भद्रा सुबह में 8:32 से रात 9:32 तक है। भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इस कारण से आप इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करें, लेकिन पूजा पाठ के लिए कोई मनाही नहीं होती है। जो भी लोग कामदा एकादशी का व्रत करेंगे वे व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 10:55 पर होगा। अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने एकादशी व्रत की पूजा कीजिए, एकादशी व्रत का पारण कीजिए, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपने किसी भी मनोकामना को लेकर किसी भी ऐसी कोई इच्छा आपकी हो जो पूरी ना हो रही हो और जो पूरी हो गई है आपका व्रत रखने पर, तो आप एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई आपका ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि वह भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए, तो आप अपने एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि को साक्षी मानते हुए, उनके सत्यनारायण भगवान के स्वरूप को साक्षी मानते हुए उनकी कथा को लेकर एक संकल्प कर सकते हैं कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तब आप कथा करवाएंगे किसी पुरोहित को बुलाकर और प्रसाद बांटेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इस प्रकार से आप कोई भी कामना लेकर इस व्रत को कर सकते हैं।
प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत हमारे समस्त दुखों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, साथ ही हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी लोग एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जैसे झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा क्रोध ना करें, सभी जीवों पर दया करें, चाहे वह चींटी हो और चाहे वह कुत्ता और गाय हो। कहने का तात्पर्य है छोटा हो या बड़ा हो, जिनके तन में प्राण है, जिनके शरीर में प्राण है, आप सभी पर दया करें, किसी को फालतू में ना सताएं। आपने दोहा तो सुना ही होगा, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, है ना, कि किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी नहीं सताना चाहिए, किसी भी कमज़ोर प्राणी को नहीं सताना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को कोई भी कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, स्त्री पुरुष हो, बच्चा हो या फिर कोई भी प्राणी जीव जंतु हो, अगर हम किसी को सताते हैं तो उसके हृदय से, उसके अंतरात्मा से एक आह निकलती है, जिसको कहते हैं कि जब हमें कोई तकलीफ़ देगा तो हम भी कोसेंगे ना उसको, तो वो वाली बात होती है। तो किसी को भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि यदि किसी की हाय लग जाती है ना, यदि किसी की अंतरात्मा से निकली हुई आह लग जाती है, तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन के समस्त सुख समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन भी हमें किसी को नहीं परेशान करना चाहिए, और यदि एकादशी का व्रत करते हैं तब तो ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, एकादशी के व्रत में आपको 3 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी तिथि के दिन आप एकादशी का व्रत के विषय में के नियमों का पालन करते हुए आपको क्या नहीं करना है ये जान लीजिए। शेविंग नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन, प्याज, किसी भी तामसिक सामग्री का प्रयोग आपको नहीं करना है। शराब, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आप एकादशी के से एक दिन पहले से नियमों का पालन करते हैं। तत्पश्चात अगले दिन यानी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करते हुए आपको अगले दिन पारण तक नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्रत में पारण का विशेष महत्व है, किंतु एकादशी व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है बिना पारण के यह व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और पारण नहीं कर रहे हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण ही माना जाएगा। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिस दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन हमें चावल का प्रयोग ना तो भोजन में करना होता है और ना ही पूजा पाठ में करना होता है, किंतु वहीं जब हम व्रत में एकादशी के व्रत में हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, वहीं इसके पारण में हमें चावल अवश्य बनाना चाहिए। चाहे आप चावल की खीर बना लीजिए, चाहे आप सब्जी, चावल, पूरी, कचौरी इत्यादि बना सकते हैं और उसमें एक तुलसी दल रखकर भगवान को भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, एकादशी के व्रत में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। यदि आपने लड्डू गोपाल शालिग्राम जी रखे हुए हैं तो एकादशी के दिन उनका पंचामृत से अभिषेक करके बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें, उन्हें भोग इत्यादि अर्पित करें। इस प्रकार से करते हुए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं फिर तो क्या बात है, आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है और भगवान का आशीर्वाद भर भर के मिलता है। भक्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप पीले वस्त्रों का प्रयोग करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। घर में साफ सफाई करके पूजा स्थल को स्वच्छ करके गंगा जल छिड़क लें। यदि चौकी लगाना है तो चौकी लगा लें, नहीं तो जो आपका मंदिर है उसी में आप पूजा कर सकते हैं। भगवान को स्नान करा के सुंदर आसन बिछा के उन्हें विराजित करें। उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। षोडशोपचार विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं। उनको जल छिड़कें, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। पुष्प चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं। भगवान को भोग लगाकर उनके समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। इस प्रकार से करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेते हुए फिर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। एकादशी व्रत में अनाज का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है। आप फल खा सकते हैं, दूध, दही ले सकते हैं,
और सेंधा नमक का प्रयोग आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं, किंतु अनाज का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगले दिन जब आप पारण करते हैं तो आपको पूरा भोजन बनाना है। भोजन बनाकर तुलसी दल रख के भगवान को भोग अर्पित करके एक थाली भोजन या तो आप सीधा निकाल दीजिए या फिर पका हुआ भोजन आप किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर करवाइए, नहीं तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। और उसके बाद उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके आपका व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत पारण के साथ ही पूर्ण माना जाता है। तो साधारण व्रत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्य देने वाला ये एकादशी का व्रत है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के इस बार 8 अप्रैल दिन मंगलवार को आपको एकादशी का व्रत करना है। ठीक है भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय माता की भक्तों, राधे राधे।